हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का 6th पार्ट। तो यहाँ हम बेसिकली देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। अब इसका हम एक सिंपल सा डिफरेंस देखते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हम डिफरेंस देखते हैं इन बेसिस पर। सबसे पहले स्कोप क्या है। तो हमारी जो बुक कीपिंग होती है वो कंसर्न करती है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग के अंदर आती है हमारी ये 3 से 4 चीजें, जहां सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में, फिर करते हैं हम उसको रिकॉर्ड जो कि करते हैं हम अपने जर्नल में, और फिर हम उसको क्लासिफाई करके कर देते हैं लेजर में पोस्ट। तो ये जो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, यहाँ तक का जो वर्क होता है, लेजर तक पोस्टिंग का जो वर्क होता है, उसको हम कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, लेजर तक पोस्टिंग के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। और उसके बाद जो हमारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं वो हमारे आ जाते हैं अकाउंटिंग में। मतलब अकाउंटिंग कंसर्न करता है समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग द एंड रिजल्ट। जो एंड रिजल्ट मिलता है, जो पूरी साल हम अकाउंटिंग करते हैं। समराइजिंग कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सही है। तो जब हम समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग की बात आती है तो वो हमारी होती है एक्चुअल अकाउंटिंग, हमारी स्टार्ट वहां से होती है समराइजिंग से। और उससे पहले का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो हमारा आता है बुक कीपिंग के अंदर। तो ये था हमारा स्कोप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अब देखते हैं स्टेजेस। तो ये जो हमारी बुक कीपिंग की स्टेज होती है वो एक प्राइमरी स्टेज है, इनिशियल स्टेज। प्राइमरी मतलब इनिशियल स्टेज है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग करना, मेजरिंग करना और क्लासिफाइंग करना। और वहीं हमारी अकाउंटिंग है एक सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या है? हमारी एक सेकेंडरी स्टेज, जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना और उसको कम्युनिकेट करना एंड यूजर्स के साथ। अब बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग का सिंपल है ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल आइडेंटिफाई, मेजर करके वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है और फिर उस रिकॉर्ड को क्या कर देता है? पोस्ट कर देता है लेजर में। तो यहाँ तक का हमारा वर्क होता है सिर्फ बुक कीपिंग का। और उसके बाद हमारी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है नेट रिजल्ट को देखना, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है समराइजिंग के स्टेप से। जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस था, वहाँ जो समराइजिंग का स्टेप आता है, वहाँ से हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और वहीं से हमको पता लगता है कि हमारा जो हमने पूरे साल अकाउंटिंग की है, हमारे पूरे साल ऑपरेशंस, हमारी ट्रांजैक्शन जो हुई है, उसका नेट रिजल्ट क्या है, हमारी प्रॉफिट है या लॉस है, हमको अपने हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो ये होता है हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस। तो ये जो बुक कीपिंग है ये रूटीन वर्क है, और कौन परफॉर्म करता है इसको? जूनियर स्टाफ। और वहीं हमारी जो अकाउंटिंग है वो स्पेशलाइज्ड वर्क है, और इसको परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। देखो हमारे बुक कीपिंग में कहाँ तक आता है? रिकॉर्ड करने तक। मतलब रिकॉर्ड करो और उसको जर्नल में, लेजर में पोस्ट करो। तो ये तो एक जूनियर स्टाफ, मतलब कि एक सिंपल सा अकाउंटेंट ये वर्क करता है। किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस पे 15 से 20 हजार पे एक अकाउंटेंट इजीली मिल जाता है, जो क्या करता है? डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता जाता है। तो वो जो रिकॉर्ड करता है वहीं तक का उसका काम होता है, और वो ही बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब वो हमारे बिजनेस की डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता जाता है। तो ये कौन परफॉर्म करता है इसको? जूनियर स्टाफ। तो एक अकाउंटेंट तो क्या है? एक जूनियर स्टाफ है। और ये रूटीन वर्क है, क्योंकि डे टू डे की ट्रांजैक्शंस उसको रिकॉर्ड करनी है। और वही जो अकाउंटिंग जो स्टेप हमारा स्टार्ट होता था समराइजिंग से, तो ये एक स्पेशलाइज वर्क है जो कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। मान लो कि मेरा एक बड़ा बिजनेस है, तो वहां पे सीनियर स्टाफ्स कौन होते हैं? लाइक मैनेजर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं या खुद ओनर्स होते हैं, वो क्या है? किसी भी बिजनेस के सीनियर स्टाफ हैं। तो मुझे अपने बिजनेस के लिए क्या डिसीजन लेना है,
वो मैं लूंगी या मेरे बिजनेस में कोई भी बैठा एक सिंपल से एम्प्लॉय मेरे बिजनेस के लिए कोई भी फैसला ले लेगा? नहीं। मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किसी भी अकाउंटेंट को इससे कोई मतलब नहीं बैठता है। उसको तो सिर्फ डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। या कोई भी सिंपल सा अगर कहीं भी बिजनेस में एम्प्लॉय है तो उसको कोई मतलब नहीं बैठता कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब बैठता है वहां के सीनियर स्टाफ को, लाइक मैनेजर्स या ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये एक स्पेशलाइज वर्क होता है समराइजिंग का। क्योंकि समराइजिंग में क्या आता है, हम लोग समराइज करते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और क्या पूरे साल की ट्रांजैक्शंस रही। अब देखते हैं कि स्पेशल स्किल। अब बुक कीपिंग में तो सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर नहीं है। मतलब कोई भी इजीली अकाउंटेंट अगर कोई है तो वो किसी भी अच्छी खासी सीए के पास रहकर अकाउंटेंट बन सकता है बिना ज्यादा पढ़ाई किए। तो उसके लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उसको तो सिर्फ क्या करना है, कंप्यूटर में डेटा चढ़ाना है, डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। और वही बात करते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग, तो ये क्या रिक्वायर करता है, स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी। अब स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी क्यों रिक्वायरमेंट होती है? मान लो अगर कोई किसी भी बिजनेस का एक मैनेजर है तो उस मैनेजर में स्पेशल स्किल होनी चाहिए, स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए। क्योंकि एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मैनेजर पे भी डिपेंड करता है। वो भी डिसीजन ले सकता है, वो अपने सीनियर मतलब ओनर को बताएगा जो बिजनेस के ओनर होंगे। तो यहाँ स्पेशल स्किल्स एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रुकता है, कम्युनिकेटिंग तक। लेकिन वहाँ जो हमारा आता है पोस्टिंग तक, जहाँ हम क्लासिफाइंग तक जो हमारे स्टेप्स आते हैं वो हम बुक कीपिंग में इंक्लूड कर देते हैं। तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग। क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। सो होपफुली आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क समझ में आया हो, इसका डिफरेंस समझ में आया हो। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। सो ये हमारा 6th पार्ट था, हमारे थ्योरेटिकल जो हम कॉन्सेप्ट अपने लेकर चल रहे हैं। मतलब हमारे जो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसको हमने क्या करा है, पहले थ्योरेटिकल जो हमारे 5 से 6 चैप्टर्स थे उसको हमने मिक्सअप करके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये मेरा 6 पार्ट था और इसके बाद 2-3 पार्ट्स और आएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनली जर्नल एंट्रीज, जर्नल का चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखो लाइक जरूर किया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेंगी तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।